मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है, आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज 1.1 चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले मैं पूरा का पूरा अच्छे से पोर्शन करा चुकी हूँ और वहां पे भी आपको ये मतलब एक पॉइंट होता है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, वो पॉइंट भी आपको बता चुकी हूँ कि वहां पर मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखो ये लास्ट वाले दोनों ये एमडीयू में आए हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, पर इजी है। और जो टिपिकल था वो मैंने पहले ही करा दिया है और वो 2 बार हमारे एमडीयू के एग्जाम में आया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट यहाँ पर आ चुका है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पैटर्न वही रहेगा, ठीक है, जैसे हमने स्टेप में इसको डिवाइड किया है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारे पास? स्टेप नंबर फर्स्ट होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें ये चेक करना होगा क्या ये mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पर here the given differential equation is क्या है मेरे पास? 2x स्क्वायर y क्यूब प्लस के xy स्क्वायर प्लस के 3y और यहाँ पर मेरे पास dx प्लस 2x क्यूब y स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर y प्लस के 3x dy इक्वल टू 0। ये हमारे पास है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपको ये चेक करना है क्या ये mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं। तो देखो dx के साथ xy का कोई फंक्शन मतलब n, dy के साथ xy का कोई फंक्शन मतलब n, तो हमारे पास ये उस फॉर्म में बनी हुई बैठी हुई है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के dy इक्वल टू 0। ये mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमारे पास है। ठीक है, तो यहां से अगला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 2, ये आसान है। ठीक है, तो m की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? dx के साथ वाला m की वैल्यू 2x स्क्वायर y की पावर 3 प्लस के xy स्क्वायर प्लस के 3y। यहां से मेरे पास जो n होगा, n क्या होगा मेरे पास? dy के साथ वाला 2x क्यूब y स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर y प्लस के 3x। ये मेरे पास आ गया m और ये आ गया मेरे पास n। अब मुझे यहाँ से क्या देखना होगा? अगला स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर जो 3 होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास ये चेक करना कि क्या मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है मेरे पास एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे चेक करना है। तो टू चेक एग्जैक्टनेस, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे यहाँ से? डेल m अपॉन डेल y, ठीक है, और डेल n अपॉन डेल x। तो डेल m अपॉन डेल y मतलब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x यहाँ पे क्या रहेगा? एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे देखो 2 और x एज ए कांस्टेंट की तरह, तो 2x स्क्वायर बाहर, 2x स्क्वायर बाहर, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करें तो y क्यूब का क्या होगा? 3y स्क्वायर। इतना समझ आ गया? प्लस x एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो x बाहर हो गया, प्लस के x और y स्क्वायर का क्या होगा मेरे पास? y स्क्वायर का 2y प्लस यहाँ पर 3y है, तो y का y के रेस्पेक्ट में 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो मेरे पास फाइनली यहाँ से जो है 2 3 जा 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 3,
ये मेरे पास आया है डेल एम अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब हमें निकालना है डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में करना, तो वाई क्या होगा, एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट, तो 2y² बाहर, क्योंकि कांस्टेंट की तरह ये ट्रीट होगा यहाँ पर। तो मेरे पास 2y² बाहर, 2b और y²। अब x के रेस्पेक्ट में करें तो x³ का क्या होगा, 3x² प्लस, ठीक है। और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करें तो y एज ए कांस्टेंट, तो y आगे मतलब बाहर ले लिया, और x² का हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पर 3x है, 3x मतलब 3 कांस्टेंट बाहर, मतलब बाहर आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 3 जा 6 x² y² प्लस के 2xy प्लस के 3। अब यहाँ से आपको ये चेक करना होगा कि 6 x² y² प्लस 2xy प्लस के 3, ये और ये पोर्शन सेम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो है डेल एम अपॉन डेल वाई क्या होगा, यहाँ से बोल सकते हो आप डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये क्या हो गया मेरे पास, इक्वल। इक्वल होते ही हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर the given differential equation is exact differential equation। तो मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे ही एग्जैक्ट बन गई तो आपका काम क्या होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिंपल सा फंडा है हमारे पास, डेल मतलब इंटीग्रेशन mdx यहाँ पे लिख लेना, टू फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन mdx प्लस के इंटीग्रेशन n dy, पर n में वो टर्म्स, कौन सी टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, जो x को क्या है कंटेन ना करती हो, dy इक्वल टू c, देखो mdx प्लस के n dy इक्वल टू g, है ना, इक्वल टू c इंटीग्रेशन में, ठीक है। बट यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेरे पास y को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और सभी के सभी x यहाँ पर है, तो यहाँ पर x की कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे हमें n में वो टर्म रखनी है जो x से क्या हो, फ्री हो, या जिसमें x ना हो, नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। आगे बात समझ। तो अब आपको यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट की तरह यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे m की वैल्यू अब मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो m की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2x² y³, 2x² y³, यहाँ से देख लेती हूँ क्या है, 2x² y³ प्लस के xy² प्लस xy² प्लस के 3y, यही है 2x² y³ प्लस के xy² प्लस के 3y। तो ये मेरे पास है यहाँ पे m की वैल्यू dx प्लस। अब आप क्या है n में देखोगे, n में आपको वो टर्म लेनी है, n में वो टर्म लेनी है जो x से फ्री हो। तो जहां जहां x बैठा वहां से कट करते चल जाओ, यहाँ से भी कट, यहाँ से भी कट, और यहाँ से भी कट। तो मेरे पास कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो x से फ्री हो, ठीक है, सब में x प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और ये हो जाएगा यहाँ पर dy इक्वल टू 3। आगे बात समझ, क्लियर हो गया फंडा सभी को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 देखो, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। y भी एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y³ भी इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या रहेगा रिमेनिंग x² dx, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी y मेरे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो y² इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर रह गया x और इंटीग्रेशन यहाँ पे dx, प्लस 3 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ पे रह गया dx, और ये बन गया मेरे पास 0 इक्वल टू। यहाँ तक ये पोर्शन समझ आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, तो 2y³ x² का क्या होगा, x³ अपॉन 3 प्लस y²
इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस के 3x यहाँ पे y और इसका dx का क्या हो जाएगा x। ठीक है, dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x। तो पूरा फंडा समझ आ गया। यहाँ पे x क्यूब का x स्क्वायर का क्या हुआ x, मतलब पावर में एक ऐड हो जाता है वही नीचे, पावर में एक ऐड हो जाता है वही चीज नीचे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा मेरे पास एलसीएम 6, तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 3 से 6 को डिवाइड करो आएगा 2, 2 किससे मल्टीप्लाई करो आएगा यहाँ पे 4, x की पावर 3 y की पावर 3। आगे बात समझ, जो भी एलसीएम होगा वो एलसीएम लिखो, इसे 3 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो आएगा 2, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ पे 2 है, 2 से 6 को डिवाइड करोगे आएगा 3, ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 है, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 6 ही आएगा, 6 की मल्टीप्लाई करो इससे, 6 3 जा 18, xy इक्वल टू c। आगे बात समझ, और यहां से आगे आपका जो होगा वो मेरे पास क्या आएगा 4x क्यूब y क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 18xy, यहाँ पे 6 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 6c। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है। आप 6c को क्या मान सकते हो, के मान लो, कोई दिक्कत नहीं, या एज इट इज रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।